Hello students, our next topic is velocity time graph for uniformly accelerated motion and its significance। देखो बेटा, इस वीडियो के अंदर हम किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो टर्म यहाँ पर ली गई है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, का क्या अभिप्राय है, उससे क्या मतलब है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो उस टाइम पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा और उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखा ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहता है बेटा, किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल अमाउंट से चेंज होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल अमाउंट से चेंज होती हो तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कह देते हैं। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो कहता है कि इस केस में जब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल अमाउंट से चेंज होती हो तो उस टाइम पर जो ग्राफ आएगा वो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने मान लिया लेट अस कंसीडर मोशन ऑफ ए बॉडी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कहता है मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज होती है। ठीक है। लेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी आर v0, v1, v2 एंड v3 एट टाइम 0, t1, t2 एंड t3 रिस्पेक्टिवली। देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज। कहता है कि उस टाइम पर मान लीजिए किसी जीरो टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, v0, t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी मान ली, v1, और t2 टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी मान ली, v2। ठीक है। तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो देखिए, हमने क्या किया बेटा, इधर दो एक्सिस कंसीडर कर ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। तो देखो, हमने क्या कहा, कहता है जब हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, यानी कि उस जीरो टाइम पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ क्या थी, v0, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। अगर उस टाइम पर वेलोसिटी जीरो होती तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता, लेकिन अगर उस टाइम पर जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, यानी कि उस जीरो टाइम पर तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो ग्राफ कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम मान लिया और वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी को कंसीडर कर लिया। तो जब जीरो टाइम पर, यानी कि जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसकी कुछ वेलोसिटी थी क्या, v0, तो हमने उसको यहाँ पर कंसीडर कर लिया। t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी v1 थी, t2 टाइम पर उसकी वेलोसिटी v2 थी, t3 पर v3 थी। तो t1 और v1 इस पर ए पॉइंट पर मिलेंगे, t2 v2 बी पॉइंट पर मिलेंगे, इसी प्रकार t3 v3 भी इस पॉइंट पर मिलेंगे। जब इन सब पॉइंट्स को मिलाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन, तो उस टाइम पर जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो हमने लिखा फ्रॉम ग्राफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ वीटी ग्राफ, यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के इक्वल होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने स्लोप निकालना है, तो इसलिए हमने क्या किया, अब यहाँ से v1 से इस ए पॉइंट को और t1 से को मिला दिया, इसी पर t2 से और v2 से भी b पॉइंट को मिला दिया और इस पॉइंट को भी t3 और v3 से मिला दिया। ठीक है। और इस ए पॉइंट से bd लाइन के ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया e, ये मान लिया d। ठीक है। इस ए पॉइंट से bd लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और इस पॉइंट को, जो पॉइंट उस परपेंडिकुलर को और bd को मिलाता है, उस पॉइंट को हमने क्या कंसीडर कर लिया, यहाँ से c के इक्वल। और ये जो एंगल है इसके साथ, जो टाइम एक्सिस के इक्वल जो लाइन आई है, ये इस एक्सिस के साथ जो एंगल बना, सॉरी, इस ग्राफ के साथ या स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा। ठीक है। तो यहाँ से हम अगर टेंजेंट क्या निकालेंगे, अगर आपको अपने को क्या निकालना है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना, तो हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट थीटा। तो देखिए, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर बोले रूल के अनुसार टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए, टेंजेंट थीटा क्या आया बेटा, BC अपॉन AC। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से आपको दिख रहा है, जिस आर्म के साथ एंगल दिया गया हो तो उसको हम क्या मान लेंगे, बेस, दूसरी क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन में बेस क्या है इधर, BC अपॉन AC। BC क्या है, देखो अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, BC किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल। ठीक है। क्योंकि देखो BC किसके इक्वल है, वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है।
तो BC किसके इक्वल है, V2 माइनस V1 के। तो BC की जगह हमने क्या पुट कर दिया, V2 माइनस V1, जो कि किसको दिखाता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि उस टाइम इंटरवल के अंदर। ठीक है, हमने क्या किया, एक टाइम इंटरवल कंसीडर किया। ठीक है, इसका स्लोप निकालने के लिए हमने क्या किया, एक टाइम इंटरवल कंसीडर किया T1 से T2 तक। तो उस टाइम पर जो ग्राफ कहाँ से कहाँ गया, ऐसे भी, तो इसलिए हमने इस रीजन को कंसीडर कर लिया। ठीक है बेटा, तो अगर इसका जो स्लोप आएगा वो किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो देखो हमने बताया किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AC के इक्वल। तो देखो BC किसके इक्वल होगा, V2 माइनस V1, यानी कि BC किसके पैरेलल है, वेलोसिटी एक्सिस के। ठीक है, तो जब B पॉइंट कब था, जब उसकी वेलोसिटी V2 और C पॉइंट V1 के इक्वल, तो क्या लिख दिया हमने, V2 माइनस V1। BC किसके इक्वल होगा, V2 माइनस V1 के इक्वल। इसी प्रकार जो AC लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो AC किसके इक्वल होगा बेटा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, T2 माइनस T1। ठीक है, V2 क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी उस टाइम इंटरवल के अंदर, V1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इसी प्रकार T2 क्या है, फाइनल टाइम, T1 क्या है, इनिशियल टाइम। तो हमने इसको क्या लिख दिया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। V2 माइनस V1 किसको दिखा रहा है, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है उसको, और T2 माइनस T1 किसको दिखा रहा है, उस टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। इट मीन्स स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन फॉर मोशन। अब देखो बेटा, यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल। तो यानी कि जो टेंजेंट थीटा है, या ये कह लीजिए इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, वो हमें क्या बताएगा, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन। क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ VT ग्राफ, कहता है कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन फॉर मोशन, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, एरिया अंडर VT ग्राफ फॉर टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 एज। अब देखो बेटा, इसके नीचे जो एरिया है, अब अगर बात की जाए कि स्ट्रेट लाइन के नीचे का जो एरिया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका एरिया एक तो ये, दूसरा ये वाला। अब आपको दिख रहा है ना, तो रेक्टेंगल है ना ये ट्राइंगल है। ठीक है, बल्कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ये आप 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकालना आता है। तो ये एरिया जो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वो हम अब देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE। ठीक है, ABDE। ठीक है, ABDE कुछ कह लीजिए। कहता है कि जो ABDE ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो इस स्लोप के जो नीचे का एरिया है वो इस ट्रेपेजियम के एरिया के इक्वल होगा। और ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के लिए देखिए आप दो चीजें हैं, या तो इस ट्राइंगल का एरिया लिखिए, ट्राइंगल एरिया प्लस में नीचे वाले जो रेक्टेंगल का एरिया, या फिर इसका दूसरा तरीका क्या था, सम ऑफ साइड्स अपॉन 2। ठीक है, ट्रेपेजियम की जो साइड्स है उनका सम कर देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस ट्रेपेजियम की साइड कौन सी, एक तो AE, दूसरी BD। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ से AE प्लस BD अपॉन 2। ठीक है, AE प्लस BD अपॉन 2 इंटू में बेस। बेस किसके इक्वल है, ED के इक्वल। ठीक है, बेस यही है ना आपका, ये बेस है। ये ट्राइंग उस ट्रेपेजियम की साइड, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये। हम इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करते हैं, उसके दोनों साइड्स का सम लेते हैं, ट्रेपेजियम के दोनों साइड्स का सम लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, साथ में जो उसका बेस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी जो साइड है वो क्या है, AE प्लस BD अपॉन 2। वही क्या हमने AE प्लस BD अपॉन 2 इंटू में ED। ठीक है, ED क्या है, उसका बेस। अब देखिए बेटा, अब AE किसके इक्वल है। ठीक है, जो ग्राफ हमने बनाया, जो डायग्राम पीछे बनाया, उससे हम देखेंगे कि AE किसके इक्वल है। AE किसके पैरेलल है, वेलोसिटी एक्सिस के। AE आर्म ये है ना, ये किसके पैरेलल है, वेलोसिटी एक्सिस के। तो देखो बेटा, AE अगर हम देखें तो बिल्कुल किसके इक्वल आ रहा है, V1 के इक्वल। ठीक है, इस ग्राफ से किसके इक्वल आ रहा है, V1 के इक्वल। तो AE की जगह क्या पुट कर देंगे, V1 प्लस में BD क्या है, देखो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, BD। ये भी वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है। और जब जो BD है वो किसके इक्वल होगी, 0 से V2, यानी कि उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, V2 के इक्वल। तो BD की जगह क्या पुट कर देंगे, V2। तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2 इंटू में ED क्या है, ED किसके इक्वल पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ED किसके इक्वल होगी, T2 माइनस T1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, T2 माइनस T1। ठीक है बेटा, अब देखा जाए तो ये क्या है, V1 प्लस V2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी
अपॉन 2, इससे क्या आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी, क्या आ गई इससे आपकी एवरेज वेलोसिटी इनटू में t2 माइनस t1 क्या है, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये क्या है आपका टाइम इंटरवल। अब एक बात बताइए मुझे, वेलोसिटी इनटू में टाइम इंटरवल किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल या वेलोसिटी इनटू टाइम किसके इक्वल आता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो हमने लिखा यहाँ पर इट मीन्स एरिया अंडर वीटी ग्राफ फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम। कहता है कि जो वीटी यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो उस टाइम इंटरवल के अंदर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई या ट्रेवल की गई डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, और हमने आगे लिखा है व्हेन वी कंसीडर द साइन कन्वेंशन देन एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। कहता है जब बेटा हम साइन कन्वेंशन को कंसीडर करेंगे, यानी कि जब हम साइन को ध्यान में रखेंगे तो उस टाइम पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। बट व्हेन वी डोंट कंसीडर साइन कन्वेंशन द एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी। अगर हम क्या करें, साइन कन्वेंशन को इग्नोर कर दें, ठीक है, साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं दें, तो उस टाइम पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। ठीक है बेटा, ये तो फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो इसलिए जब हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखेंगे। साइन कन्वेंशन से क्या, किस चीज का मतलब है, डायरेक्शन का। जब डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो उस टाइम पर उस एरिया को हम क्या कहेंगे, वो हमें क्या देगा, वो एरिया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब हम डायरेक्शन को इग्नोर कर देंगे, यानी कि साइन कन्वेंशन को इग्नोर कर देंगे, तो उस टाइम पर वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने दो चीजें निकाली कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो तो हमें क्या देगा, एक्सेलेरेशन। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलेरेशन, और उस ग्राफ के नीचे का एरिया जो होगा वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। पता चला कि किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और उसका क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, वो किस लिए यूज में आता है कि सर उसका जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन, और उसके नीचे का जो एरिया है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।